आज तक जितने भी रिलेशनशिप काउंसलर्स के वीडियोस देखे हैं, सबका एक ही कहना है कि इंडिया में हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स में इन लॉज का मेजर रोल रहता है। और वैसे तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे इनफिडेलिटी है, फिनेंशियल इश्यूज हैं, लेकिन जो मेन है वो है इन लॉज का इंटरफेरेंस। आज भी मैं एक वीडियो देख रही थी थोड़ी देर पहले, एक काउंसलर है जो सेम यही बात कह रहे थे, और ये कह रहे थे जब कपल आते हैं काउंसलिंग के लिए तो वाइफ्स का ऐसा कहना होता है कि इन लॉज को ये शिकायत होती है कि बहू काम में हाथ नहीं बटाती है, घर का काम नहीं करती है, काम में हिस्सा नहीं लेती है, वगैरह वगैरह। तो ये जो काउंसलर है, मेल है, आदमी है, वो ऐसा कह रहे थे कि आज की वीडियो में मैं ये सारी इन लॉज से पूछना चाहता हूँ कि आप घर में बहू लाए हो या हाउस हेल्प लाए हो, कोई मेड लाए हो, आप क्या लाए हो। बहू घर में आई है काम करने के लिए। एक लड़की जब शादी करती है उसके बाद उसके बच्चे उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, हस्बैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लेकिन इन लॉज नहीं होते हैं। ये बात आपको समझना चाहिए। ये बहू काम नहीं करती है, ये रिक्वायरमेंट आप लाते कहाँ से हो, ये रिक्वायरमेंट रखने वाले आप लोग होते कौन हो, ये उनका सवाल था, एक काउंसलर का सवाल था, जो कि खुद एक मर्द है। और ये भी कह रहे हैं कि जो ससुराल में काम नहीं करती है बहू, ये कह रहे हो आप लोग, तो कल तक कौन करता था। आप लोग कल तक पेट्रोल में चलते थे, आज बहू आई है, कल तक जब 4 रोटी आपके लिए बन जाती थी, 5वीं उसके लिए बन जाएगी। तो उसको घर के हर काम में हिस्सा लेना है। ये सोच आप लोग क्यों लाते हो, कहाँ से लाते हो, और लाने वाले होते कौन हो। लड़की अगर करना चाहे अपने मन से तो वो करेगी, लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते हो। ये यहाँ कोई कंपल्शन नहीं होना चाहिए कि उसको ही हर एक काम करना पड़ेगा। जो ये कह रहे हैं ना, मैं हर एक चीज़ के साथ में मैं खुद को रिलेट कर पा रही हूँ। ये सारी घटना मेरे साथ घट चुकी है ससुराल में। बहू बाजार में लोग पूछ रहे हैं बहू काम करती है ना, अच्छी है ना, बहू काम करती है ना, यानी बहू काम करती है तो ही बहू अच्छी है। ये काउंसलर ये भी कह रहे हैं कि बहू सुबह से शाम तक लगी हुई रहती है इन लॉज को खुश करने में, जो कि मैं कर रही थी सच में। और काउंसलर का ये कहना है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो बॉन्ड है ना, वो बन ही नहीं पाता ये इन लॉज के वजह से, कि लड़की को तो खुश करना है, इन लॉज को पूरा दिन लगी हुई रहती है, और हस्बैंड के लिए वो जो हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो पाता है। हस्बैंड वाइफ के बीच का जो फैमिली उनको आपस में बिल्ड करनी है वो कर ही नहीं पा रहे हैं दोनों, जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ख़राब होता है इन लॉज के वजह से। यही तो वजह है जो कह रहे हैं ना कि इंडिया में इन लॉज मेजर रोल प्ले कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में अलगाव के लिए, डिवोर्स के लिए। यही वजह है। वो लड़की आई है अपने पति के लिए, लेकिन उसको पति के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। वो लगी हुई है ससुराल वालों को, इन लॉज को खुश करने में, जो कि मेरे साथ भी हुआ है। मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाह रही हूँ मेरे पति के साथ, मैं चाह रही हूँ पति के साथ मिलना, मतलब मिलजुल के रहना, लेकिन वो मौका मुझे मिल ही नहीं रहा है। मैं जिस दिन से गई हूँ बस सुबह से शाम तक सास को खुश करने में लगी हूँ, और थोड़ा वक्त मुझे अगर बीच में 2 घंटा मिल गया, वही खाना खाने के बाद जब आराम करने जाते थे रूम में, वो 1 घंटा, वो भी सुकून नहीं। कभी भी छत पे कपड़ा टंगा हुआ है वो लेने जाना है, डर रही हूँ अंदर। अगर शाम हो जाती है, वहाँ अंधेरा जल्दी हो जाता था ठंड के मौसम में, तो वो एक पैनिक अंदर, सास चिल्लाएगी। यानी मैं अगर थोड़ा आराम करने भी जा रही हूँ रूम में, तभी भी मेरे अंदर पैनिक चल रहा है कि अगर अंधेरा हो गया और मेरी आंख लग गई तो चिल्लाएगी कि कपड़ा, आज तक कपड़ा कौन लेके आता था छत से, मेरा कर रही, मेरे कपड़ों की बात पड़े रहने दो, जब मेरी आंख खुलेगी मैं लेके आऊँगी। लेकिन नहीं, उसके लिए भी मेरे पे चिल्लाया गया था। ये जो काउंसलर कह रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता है, कौन समझाएगा? हस्बैंड्स को कौन समझाएगा? ये हस्बैंड्स तो खुद चाहते हैं कि ये लड़की लेके आ रहा हूँ मैं, बस ये मेरी माँ बाप की खिदमत करे, लेकिन सास ससुर की खिदमत हम क्यों करें भाई? माँ बाप तुम्हारे हैं, तुम करो ना। ये बात मेरे समझ में नहीं आती है। दूर दूर तक शादी के पहले रात को ही, फर्स्ट नाइट को ही मेरा पति कह रहा है, जबकि वो सुहाग रात नहीं थी।
हमारे बंगालीज में जो शादी होती है ना, उसके अगले दिन विदाई होती है। शादी आज हो गई, विदाई कल होगी, और फिर परसों सुहागरात होती है। 3 दिन का फंक्शन होता है हमारी शादी में। आज शादी, कल विदाई, परसों सुहागरात। वो सुहागरात नहीं थी, शादी हुई शाम को, और उसी रात को मुझे विदा करा के लेके भी नहीं गया बंदा। उसके पहले ही बोल रहा है कि मेरे माँ बाप का ध्यान रखना। यानी तुम मुझे अपने माँ बाप का ध्यान रखने के लिए केयर टेकर बना के लेके जा रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? माँ बाप तुम्हारे, तुम क्यों नहीं ध्यान रखोगे? मैं ध्यान रखूंगी तुम्हारे साथ खड़ी होके। मैं वहाँ पे तुम्हारी कंपेनियन बन के जा रही हूँ, तुम्हारी लाइफ पार्टनर बन के मैं वहाँ पर जा रही हूँ। तुम्हारा साथ देने के लिए मैं तुम्हारे माँ बाप का ध्यान रखूंगी। इसका मतलब ये नहीं मैं सुबह उठूँ, अर्ली तुम्हारे माँ बाप का चाय नाश्ता वगैरह वगैरह खाना सब टाइम पे बनाओ, तुम 10 बजे तक पड़े रहो बेड पर, क्योंकि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, बस मोबाइल में वीडियोस, उल्टे सीधे उटपटांग वीडियोस देखते रहो। क्या मेरे हस्बैंड के माँ बाप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती हम पे थोपा जाता है। हम औरत अगर आवाज़ उठाते हैं तो कुछ मर्द नहीं बोलूँगी, कुछ छिछोरे लड़के होते हैं ना, छिछोरे टाइप, जिनमें मर्दांगी होती नहीं है, उनका ये कहना होता है। मैं इनफैक्ट मेरी वीडियोस में आगे कमेंट भी किया है ऐसे छिछोरों ने कि इतनी प्रॉब्लम है तो शादी क्यों करते हो, इतनी प्रॉब्लम है तो फिर ससुराल क्यों जाते हो। अरे भाई, ये जो प्रॉब्लम्स होगी ये थोड़ी हमें सपना आया था शादी से पहले। हमें तो लगता था कि हम अपने पति के साथ में घर बसाने के लिए ससुराल जा रहे हैं, उसके बीच में ये सास ससुर टांग अड़ाएंगे आके बीच में, हमारे रिश्ते को बनने नहीं देंगे, हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने नहीं देंगे। हमारी खुद की, मेरे हस्बैंड वाइफ, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में जो क्या बोलूँ, जो फैमिली हमने मिलके बनाया उसको रेज ही नहीं करने देंगे मेरे ससुराल वाले, विलन बन के खड़े रहेंगे। थोड़ी मुझे सपना आया था, या हमें सपना आता है हम लड़कियों को, वरना दूर से ही दफ़ा करें, हम जाएं क्यों ऐसे घर में। जो सही मर्द होगा ना, वो ये सारी चीज़ों को समझेगा। ये जो काउंसलर हैं ये भी तो मर्द है, आदमी है ना। जब ये दूसरों को सलाह दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स वही सारी चीज़ें अपने लाइफ में भी लागू किए होंगे। मैं वही सोच रही थी कि कितनी खुशनसीब होगी इनकी वाइफ कि इतने समझदार है। काश हमारे हस्बैंड्स भी इतने समझदार होते ना, तो हमारी लाइफ में, हम जो फीमेल्स झेल रही है प्रॉब्लम्स को, फेस कर रही है प्रॉब्लम्स, तो वो प्रॉब्लम कभी आती ही नहीं हमारी लाइफ में, अगर हमारे हस्बैंड्स भी इतने समझदार होते तो। हमारे यहाँ पे एक ये है, मेड है, मतलब हाउस मेड है। उन्होंने मेरी कहानी सुन के उनका ऐसा कहना था कि हमारे घर में ऐसा नहीं होता है। हमारे घर में नई दुल्हन आती है ना, उसको 2-4 महीना वो झाड़ू पोछा वगैरह हमारे घरों में नहीं होता है। सोचिए, हाउस मेड है, दूसरों के घर में काम करती है, फिर भी उनका कहना है कि ये हमारे घरों में इज्जत के खिलाफ है, बेइज्जती हो जाती है अगर बहू नई नई घर में आई और उसको झाड़ू पोछा करवाया जाता है तो। सोचिए, और मेरे ससुराल में अगले मतलब सारा रस्म रिवाज हो गया, बस अभी झाड़ू लगाओ, पोछा नहीं लगा, इस बात को लेके बवाल किया, जबकि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे पोछा लगाना भी है। मैं बार बार यही कहती, मुझे पता होता तो मैं लगा भी लेती, लेकिन उस बात को लेके मैं बाद में अफसोस करती कि मैंने क्यों लगाया, नहीं लगाना चाहिए था। क्योंकि उनका ये कहना था कि उस दिन मेड नहीं आई थी, बहू ने पोछा नहीं लगाया, मेड नहीं आई थी, बहू ने पोछा नहीं लगाया, बहू सब्स्टिट्यूट है मेड की, मैं मेड की सब्स्टिट्यूट हूँ, मेड जिस दिन नहीं आएगी बहू मतलब मेड के बदले में मैं काम करूँ, घर तुम्हारा है, पोछा तुम लगाओ। और वैसे तो मुझे कहा ही गया है, मेरे माँ बाप का घर है, उनके हिसाब से चलना पड़ा। तेरे माँ बाप का घर है तो तेरे माँ बाप ही पोछा लगाए। मैं उनके हिसाब से चलने के लिए इस धरती पे पैदा नहीं हुई हूँ। मेरी लाइफ में मेरी मर्ज़ी चलती है, जैसे मैं सोचती हूँ वैसा मैं करती हूँ, अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। तेरी मर्ज़ी और तेरे माँ बाप की मर्ज़ी मेरी लाइफ में नहीं चलेगी। ये खुशफहमी में जीना ही मत। अब मुझे कल की वीडियो में तनीषा ने कमेंट में पूछा था कि आपका हस्बैंड आपकी वीडियोस देखता है कि नहीं। मैं कमेंट का रिप्लाई करने जा रही थी पर हो ही नहीं रहा था, एरर दिखा रहा था, बार बार 3-4 बार मैंने ट्राई किया। तो हु केयर्स, किसको पड़ी है वो वीडियो देखता है कि नहीं, वो खाना खाता है कि नहीं, वो रात को सोता है कि नहीं, वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। क्योंकि उस बंदे ने इतनी गिरी हुई हरकत की है, इतना झूठ बोला है, मेरे सामने मेरे बारे में झूठ बोल रहा है, मेरी नज़र से इस तरह गिर चुका है ना कि अब मेरी नज़र में वो कभी उठ ही नहीं सकता। इसके लिए मैं सच बताऊँ तो उसको मैं अपना
हस्बैंड बोलूँ उसमें भी मुझे शर्म आती है कि हस्बैंड ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये वर्ड अगर उसके लिए यूज़ किया जाए, इस वर्ड की बेइज्जती हो जाएगी। हस्बैंड बहुत मजबूत वर्ड है ये, और वो आदमी ना चाइना माल है, चाइनीज़ माल है, टिकाऊ नहीं होती है ना चीज़ें, चाइना की जो चीज़ें टिकाऊ नहीं होती है ना, वो चीज़ है। हस्बैंड जो मजबूत वर्ड है ना, जो स्टेबल वर्ड है, वो इसके लिए नहीं है। तो उसके लिए वो ये वर्ड यूज़ करना, इस वर्ड की बेइज्जती हो जाएगी। और मैं फ़िक्र ही नहीं करती हूँ, जिसने मेरी फ़िक्र नहीं की है, मैं उसकी फ़िक्र क्यों करूँ। ओके, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।